अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ आईकॉम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। हमारे आगे टॉपिक है बेटा हमारा मीन। तो ये मीन में बेटा उसी तरह जब आपको मैंने एक बुक का बुक भेजा था ना कि भाई ये चैप्टर है, उसमें से मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन में ये है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ ए कांस्टेंट इज़ कांस्टेंट इटसेल्फ, यानी कि जब हम किसी भी कांस्टेंट नंबर का जब मीन लेते हैं ना तो वो कांस्टेंट ही रहता है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये भी पहले आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो होता है। जो डेविएशन फ्रॉम मीन आपको बताया था सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ देयर मीन इज़ मिनिमम। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम डेविएशन फ्रॉम वैल्यू 2 लेते हैं, ए की कोई वैल्यू लेते हैं फ़र्ज़ किया, और एक हम डेविएशन लेते हैं फ्रॉम मीन से, फिर उनका हम स्क्वायर लेते हैं, तो हमेशा जो आंसर है डेविएशन फ्रॉम मीन का वो हमेशा स्मॉल आता है, छोटा आंसर आता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी के तौर पे होता है। जैसे कि सिंबॉलिक फॉर्म है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज़ लेस दैन सिग्मा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। उसके बाद बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी है कि वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस माइनस बी देन वाई बार इज इक्वल टू ए एक्स बार प्लस माइनस बी। तो बस इसका ये मानिए कि अगर हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं वाई जो एक्स से ही बनता है, पहले हमारे पास एक्स वेरिएबल होता है, फिर हम इसे एक नया वेरिएबल बनाते हैं जो जैसे हम एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2x, और फिर हम इसमें +3 करें तो आ जाएगा 2x + 3। अब ये एक नया वेरिएबल होगा जिसका हम नाम रख लेंगे y। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अगर आप वेरिएबल जो x है उसका मीन लेते हैं, फिर आपने उसमें सिम्प्लिफिकेशन की, मल्टीप्लाई वगैरह किया या प्लस किया, जिस तरह भी आपकी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आप नया एक वेरिएबल बनाएंगे वाई बार। आप उसका भी मीन निकालते हैं बाई फार्मूला। जैसे एक्स बार का फार्मूला आ जाएगा सिग्मा एक्स ओवर एन, वाई बार का फार्मूला आ जाएगा सिग्मा वाई ओवर एन। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अब वाई बार का जो मीन है ना, जिनकी जो वाई का मीन है फाइंड करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते बाई दिस प्रॉपर्टी। वो किस तरह के जो आपके पास वेरिएबल है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं y बार इज इक्वल टू ए एक्स बार प्लस माइनस बी। यानी कि हम x बार की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट y बार का आंसर आ जाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि इफ़ n1 n2 n3 एंड सो ऑन आर के सब ग्रुप विद देयर रिस्पेक्टिव मीन्स x बार 1 एंड x बार 2 सो ऑन x बार के देन कंबाइंड मीन इज डिफाइंड। यानी कि अगर हमारे पास n1 का एक सेक्शन है जिसमें तादाद n1 है, फिर एक दूसरा सेक्शन है जिसमें n2 है, एंड फिर एक तीसरा सेक्शन जिसमें हम n3 लेते हैं, तो उसको अगर nk की तरफ आगे अप्रोच करें, यानी कि सो ऑन करता जाए, तो वो उसका अगर हमने मीन दोबारा देखें, उसने हर क्लास का मीन भी साथ दिया, x बार 1 है, x बार 2 है, x बार 3 है। जब हमेशा बेटा मीन भी दिया हुआ हो पहले और दोबारा वो कहे कि मीन फाइंड करो, तो इसका मतलब होता है ये कंबाइंड मीन है। ठीक है, उसको हम लिखेंगे एक्स बार सी या एक्स डबल बार, एक्स बार सी एक्स डबल बार, तो वो आ जाएगा जस्ट n1 x बार 1, जो उसकी क्लास का मीन है, जो उस क्लास की तादाद है, जो सेक्शन की तादाद है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस n2 x बार 2 प्लस सो ऑन प्लस एन के एक्स बार के ओवर n1 प्लस n2 प्लस सो ऑन एन की। तो इस फॉर्म में भी कर सकते हैं और सिग्मा की फॉर्म में भी हम कर सकते हैं, इनके सिग्मा एन एक्स बार और सिग्मा एन। तो इस तरह बेटा ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। ये जो प्रॉपर्टी है ना फोर्थ वाली, जिसमें हमने लिखा है कि वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस माइनस बी, ये ज़रूरी नहीं है कि प्लस की फॉर्म में हो या मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, हम डिवाइड भी कर सकते हैं इसमें। अगर हम लिखते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स ओवर 3, वाई इज इक्वल टू एक्स ओवर 3, यानी कि एक्स को हम 3 से डिवाइड करके एक नया वेरिएबल बनाते हैं, तो तब भी इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी वाई बार इज इक्वल टू एक्स बार ओवर 3। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं जस्ट, वो तो हमने पहले एक्सप्लेन कर दी, उसमें भी कोई मसला जैसे ए एक्स आ जाता है तो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म भी आ गई ना। अब नेक्स्ट इसकी मतलब एक एग्जांपल हम करते हैं। एग्जांपल 13 तो सिंपल है, ये आप इंशाल्लाह कर लेंगे। नेक्स्ट है जी ये पे एग्जांपल नंबर 14 में देखें, इसमें लिखा है अ डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एक्स दिया हुआ है, हमने एक्स को लिखा 38 41 52, जो उसने डाटा ऊपर दिया है उसको। तो अब यहाँ पर हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू 0 होता है। हम क्या करेंगे, पहले उसका मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मीन। हम उसको जस्ट ऐड करेंगे, 218 आ गया, डिवाइड किया 5 से हमारे पास आ गया 43.6। अब इस 43.6 को हम एक्स में से बारी बारी माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा -5.6 2.6 8.4 -8.6 और 8.4। इसका जब टोटल लेंगे तो वो 0 के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब ये हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूव हो गई कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार हमेशा इक्वल टू 0 होता है। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आपको मैं करवा चुका हूँ जब मैंने वीडियो लेक्चर दिया था।
उसके बाद बेटा हमारी ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 15 में यहाँ पे उसने लिखा है जी लेट रैंडम वेरिएबल x हैज़ द वैल्यूज़, x की वैल्यूज़ है हमारे पास 25, 15 एंड सो ऑन 10 तक, कैलकुलेट इट्स मीन। पहले इसने कहा जी इसका मीन कैलकुलेट करो। नाउ मल्टीप्लाई ईच नंबर बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट 10 टू ऑब्टेन अ न्यू वेरिएबल y एंड वेरीफाई दैट y बार इज इक्वल टू x बार माइनस 10। ये देखो बेटा x हमारे पास आ गया, सिग्मा x हमने लिया, हमारे पास आ गया 160/10 इज इक्वल टू 16। अब हम y का वेरिएबल बनाना चाहते हैं जो उसने हमें ऊपर इंस्ट्रक्शन दी है। उसने इंस्ट्रक्शन क्या दी है, वो कहता है x को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ और फिर 10 को माइनस करो, यानी कि y इज इक्वल टू आ जाएगा 2x माइनस 10। तो पहले हम 25 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 के साथ, वो हमारे पास आ जाएगा 50। 25 इंटू 2 किसके इक्वल होता है 50, 50 माइनस 10 तो आ जाएगा 40। फिर आ गया 15 इंटू 2 वो आ गया 30 और 30 माइनस 10 20, तो वो हमने 20 लिख दिया। फिर 11 इंटू 2 22 माइनस 10 12। इसी तरह बेटा ये हम y का वेरिएबल बना लेंगे। फिर हम y के वेरिएबल का भी मीन निकालेंगे। ये जो x बार इक्वल टू सिग्मा x ओवर n लिखा है और y बार इक्वल टू सिग्मा y ओवर n लिखा है, तो बेटा वो वेरिएबल के चेंज होने से फार्मूला नहीं चेंज होता, आई मीन रहता तो वही है ना, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज़। जी बेटा आप देखते हैं 16 22 अपने y बार x बार निकाल लिया। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे जिसमें उसने एक्सप्रेशन को कहा है कि ये प्रूव करें, तो वो आ गया y बार इक्वल टू x बार माइनस 10। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो आप देख सकते दोनों साइड पे 20 आ गया है। तो ये बेटा इसका प्रूव हो गया। अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है 16। ये भी हम पहले कर चुके हैं, जस्ट मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से है कि द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द 3 सेक्शंस A, B एंड C ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स क्लास कंसिस्टिंग 45, 42, 38 स्टूडेंट्स और 68, 58, 53 रिस्पेक्टिवली फाइंड मीन मार्क्स ऑफ द होल क्लास। तो ये जब कमांड मीन हमने बेसिकली कब यूज़ करना होता है, जब वो कहे फाइंड द कमांड मीन सिंपल, जब वो ये नहीं कहता लेकिन ऊपर उसने हमें मीन दिया हुआ है पहले, या एवरेज मार्क्स दिए हुए हैं। एवरेज मीन भी मीन इन केसेस में हम एवरेज को जनरली मीन लेते हैं। वैसे तो मीन की टाइप्स काफ़ी है ना, मैंने आपको बताया था 5 टाइप्स हैं, लेकिन इन जनरली हम इसको एवरेज को मीन लेते हैं जब खासकर स्पेसिफिक कंडीशंस ना हो। तो जब बेटा वो कहे होल क्लास, ग्रैंड, ऑल, टुगेदर, यानी इस तरह का वर्ड यूज़ करे, इट मीन्स ये कंबाइंड की बात कर रहा है, सब की बात कर रहा है। तो ये x बार c इक्वल टू आ जाएगा n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 ओवर n1 प्लस n2 प्लस n3। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास कंबाइंड मीन आ जाएगा। आज हमारा इतना ही, कल से हम करेंगे प्रॉब्लम रिलेटेड मिसिंग एंड इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड सो ऑन इसके रिलेटेड। तो इसको बेटा जितना मैंने आपको काम कराया है पहले और अभी, इसको बेटा सॉल्व करें, फिर इंशाल्लाह आगे बात होगी। आज का लेक्चर खत्म होता है। ओके अल्लाह।